लास्ट पॉइंट बताइए कहां तक था। एक फोटो ले लेते हैं, ठीक ना? नहीं, अपना हाथ लगाने के लिए सामने। चलिए ध्यान दीजिए। देखेंगे कल हम लोग देखे थे एक फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे ना, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। क्लियर? Q बराबर हाफ CV स्क्वायर एक कितना के बराबर? Q स्क्वायर बाई 2C। समझे? और 1/2 इंटू Q इंटू V ना। और अगर एक किस प्रकार के स्फेयर होता, स्फेरिकल, तो उस स्थिति में यहां पे क्या आया था याद है? 4, जैसे कि C का वैल्यू रख लीजिएगा कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, है ना? तो उस स्थिति में इसका फॉर्मूला कुछ और बनता था। फिलहाल यहां से हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल। क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। आंकिक प्रश्न है। कौन सा? आंकिक प्रश्न है। वो कल वाला वीडियो डाल दिए थे, देखे होंगे शायद आप लोग। नहीं, इस पे डालेंगे, अखिलेश कॉन्सेप्ट पे, ठीक है? अखिलेश कॉन्सेप्ट इसी पे डालेंगे डेली, ठीक है? आज हम लोग यहां पे न्यूमेरिकल पहले देखेंगे। तो देखिए प्रश्न है, पहला प्रश्न है, C का वैल्यू यहां पे दे दिए। कह रहे हैं कि किसी चालक की धारिता 10 माइक्रोफैराड तथा विभव 100 वोल्ट है, तो चालक में संचित कौन सा? स्थितिज की गति, स्थितिज, और शॉर्ट में उसके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ऊर्जा। संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करें। हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, देख लीजिए एक बार। इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या गिवन है ना? क्या क्या गिवन है और कौन सा फॉर्मूला पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो कोई चालक है जिसकी धारिता है 10 माइक्रोफैराड। रियली में होना चाहिए था फैराड में, नहीं है तो इसको क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर लीजिएगा। और इसका वोल्टेज कितना दे रखा है? 100 वोल्ट। तो चालक में संचित ऊर्जा का क्या निकालना है? संचित ऊर्जा का मान। क्लियर? यहां से इसको सोल्व कर रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन, शायद इस पे हरा बढ़िया चलेगा ना? चलो ये दोनों का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। हरा अगर लिया जाए, ठीक है, हरा ठीक है। ब्लैक पे पीला और कौन? ग्रीन। सॉल्यूशन में यहां पे लिखेंगे गिवन दैट दिया हुआ है कि गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है बताइए? यहां पे दिया हुआ है चालक की धारिता। चालक की क्या? धारिता। और धारिता को हम लोग डिनोट करते हैं C से। तो C बराबर कितना? 10 माइक्रोफैराड। और 10 माइक्रोफैराड को हम किस में बदल लेंगे? फैराड में। कितना से गुना? 10 के पावर -6 से गुना करेंगे तो फाइनली मिलेगा 10 के पावर -5 फैराड। क्लियर? अब 9 V बराबर कितना है? 100 वोल्ट। वोल्ट आपको मिली वोल्ट में भी दे सकता है, मेगा में भी दे सकता है, तो इसको भी बदल सकते हैं। निकालना क्या है? U। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बताइए? हाफ CV स्क्वायर। लिखेंगे U बराबर हाफ CV स्क्वायर। तो U बराबर 1/2 और C का वैल्यू 10 टू द पावर इंटू, कितना हो जाएगा? 100 हो गया। क्लियर?
तो U बराबर 1/2 गुने 10 के पावर -5 गुने 10 के पावर, तो U बराबर 1/2 ऐसा स्क्वायर है 100 का स्क्वायर, तो कितना पावर होगा 4 पावर, है ना, ये 4 पावर होगा 10 के पावर 4, और यहां से मिल जाएगा 10 के पावर -1, तो U बराबर 1/2 इंटू 1/10 होगा, तो U बराबर 1/20, 1/20 का मतलब 0.05, क्लियर, देख लीजिए ना। आंसर किसमें आएगा बताइए, U का मात्रक, U फॉर एनर्जी, और एनर्जी को किसमें मेजर करेंगे, जूल में, तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, एक प्रश्न आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, C बराबर 25 मिली फैराड और V बराबर 220 वोल्ट बनाइए। हेलो, चलिए ध्यान दीजिएगा, कोशिश किए होंगे आप लोग। फिलहाल आगे बढ़ता हूं। C बराबर कितना दिया हुआ है, C बराबर 25 मिली, है ना, मिली फैराड, और V बराबर कितना है 220 वोल्ट है ना। आपको क्या निकालना है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर 1/2 लिखेंगे। C का वैल्यू बताइए, C का वैल्यू कितना होगा, C का वैल्यू आपका 25 गुने 10 के पावर -3 गुने 220 गुने 220 लिख दें डायरेक्ट, है ना। चलिए यहां से इसको काट लेते हैं 110 बार में, तो हो गया यहां पे 25 गुने 10 के पावर -3, 11 गुने 22 गुने 10 के पावर 2 होगा। चलिए अब 25 गुने 11 गुने 22 गुने 10 के पावर कितना -1 ना, 10 के पावर -1 का मतलब हो गया 25/10, क्या जी, गुने 11 गुने 22, इसी को हल करेंगे। तो ये देखिए 5 बटा कितना होगा 5/2, तो ए से ए काट लीजिए, तो 11 में 11 से गुना और फिर 5 से गुना, 11 125 121 और गुने 5, ये हो जाएगा कितना 12×5 = 60, 605 आना चाहिए। U बराबर कितना 605 जूल, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर, ये आपका पेपर में ऐसा ही प्रश्न आपको आवेगा, एक किताब से भी करवाएंगे, ठीक ना। ये आपका पेपर में कितना अंक में आवेगा 2 अंक में। एक आपका बुक का क्वेश्चन है, प्रश्न आप लोग लिखिए, लिखिए तो 12 पिको फैराड, 12 पिको फैराड, 12 पिको फैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। CW की HW, जल्दी बताइए, HW नहीं बन जाएगा घर पे। इसमें क्या क्या गिवन है बताइए, एक आपका दिया हुआ है C और एक दिया हुआ है V, तो फॉर्मूला भी यही लगाइएगा, है ना। कुछ प्रश्न आप लोग को और दे देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना। Q बराबर देखिएगा, Q बराबर 10 कूलम, Q बराबर 10 कूलम और V बराबर 15 वोल्ट, ठीक ना। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न यहां पे C बराबर 10 माइक्रोफैराड और Q बराबर 10 कूलम, क्लियर। तीसरा प्रश्न है U बराबर 9 गुने 10⁻9 जूल, थोड़ा सा मिस्टेक, 3
क्या इसको बोलते हैं, 4.5 गुणे 10⁹ जूल, और यहां से हो जाएगा C बराबर 1 फैराड। तो भी आपको निकालना है। क्लियर? देख लीजिए, ये आपका तीनों प्रश्न होमवर्क है। उतार लिए हैं सारे लोग? नहीं, उतारिए। सब मिला करके दे दिए हैं। देखिए, कौन सा फार्मूला पे अप्लाई कीजिएगा, हाफ क्यू इंटू भी ना, और एक कौन सा फार्मूला पे, क्यू स्क्वायर बाई 2c, और एक हाफ सी भी स्क्वायर लेके चलना होगा। और आपको क्यू दिया हुआ है, सी भी गिवन है, तो क्या निकालना है, ये निकालना है। ठीक है ना? क्वेश्चन का आंसर एकदम एग्जैक्ट आएगा, सेटिंग करके दिया हुआ है। ठीक है? उतार दिए सारे लोग? बोलिए, हो गया? आगे बढ़े, चलो अब आइए थ्योरी पोर्शन पे। गोलीय संधारित्र के संयोजन से उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक, समझिएगा बढ़िया से। गोलीय संधारित्र रहेगा और उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम वायर की सहायता से कनेक्ट कर देंगे। नहीं, दो गोलीय चालक रहेगा और गोलीय चालक को किसी हम चालक लेकर के, और उसको हम क्या करेंगे, चालक लेकर के उसको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना? और कनेक्ट जब करेंगे तो वहां से उभयनिष्ठ विभव का हम क्या निकालेंगे, उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक निकालेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें दो गोला लेके चलना होगा। कितने गोला? एक गोला यहां पे और एक गोला यहां पे। ठीक है? ऐसा करते हैं कि ये वाला गोला को हटा देते हैं और यही गोला को कॉपी कर देते हैं ना, इसी को। इसको ठीक है? ध्यान दीजिएगा, इगोला आपका ए है, इगोला का नाम ए और इगोला का नाम ही। बात समझिएगा, ठीक है ना? और इसको हम क्या करेंगे ना कि एक सुचालक तार से इसको कनेक्ट कर लेंगे। सुचालक तार से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है? तो यहां से क्या होगा, यहां का चार्ज वहां जाएगा या वहां का चार्ज यहां आएगा। तो चार्ज को कमी और वृद्धि होने के कारण क्या विभव पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, बोलिए? पड़ेगा ना, क्योंकि V बराबर क्या होता है, कि Q बटा R होता है ना। तो Q V का वैल्यू किसको पे निर्भर कर रहा है, Q पर और R पर, है ना? तो वही बात है। चलिए समझिएगा, इगोला A है, इगोला B है, दोनों को क्या करना होगा, एक तार की सहायता से कनेक्ट करना होगा। ठीक है ना? अच्छा, इगोला है तो इगोले के पास क्या क्या होगा बताइए। गोला है यानी कि संधारित्र है, इसकी धारिता होगा कि नहीं, इसकी धारिता होगा, इसकी विभव होगा, और विभव कब होगा, जब इस पे आप चार्ज दीजिएगा तब ना। ये आपका चित्र है। क्लियर? इस चित्र को छोटा कर देते हैं ताकि स्पेस बच सके। चलो, अरे बाप रे बाप, क्या बन गया रे। ठीक है? चलो, देखिएगा, सबसे पहले इसका लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखेंगे, विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा क्या क्या है बताइए आप लोग।
बोलो, माना कि ए तथा बी दो, अब लैंग्वेज सुन लीजिएगा तो अब लिख लीजिएगा पेपर में, ठीक ना। ए तथा बी दो क्या हैं? गोलीय संधारित्र हैं। गोलीय संधारित्र है, जिस पर Q1 तथा Q2 आवेश देने से ना, लैंग्वेज बिल्कुल आसान रहेगा, एक बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, ठीक ना। Q1 तथा Q2 आवेश देने से उनकी विभव, उनकी, देखो कितना इसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, बताइए, उनकी विभव V1 तथा V2 से वृद्धि कर जाती है। क्या कर जाती है? वृद्धि कर जाती है। यदि 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 गोलीय संधारित्र की क्या धारिता क्रमशः, बोलो कितना मानेंगे? C1 और C2 हो तो, यहां तक आपका लैंग्वेज है, एक बार देख लीजिएगा आप, तो ठीक है। जो चित्र में है वही हमने भी दिखाया है, ठीक है। देखिए चित्र में दो हमने क्या बनाया है? दो संधारित्र बनाए हैं। दोनों संधारित्र में एक की कैपेसिटेंस कितना होगा? एक का होगा C1 और एक का होगा कितना? ऐसा कब होगा? जब पहले संधारित्र पे चार्ज कितना होगा? Q1 और दूसरे पे कितना होगा? Q2 होगा। तो उस स्थिति में उनकी विभव क्रमशः कितना कितना हो जाएगा? V1 और V2 हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पे देखिएगा, अच्छा बताओ, इन दोनों आवेश का स्थानांतरण करने से करने होगा उच्च पोटेंशियल से निम्न की ओर कि निम्न पोटेंशियल से उच्च की ओर? हाई विभव टू लो विभव नहीं। तो ऐसा मान लेते हैं, इसमें ऐसा हम मान लेते हैं कि इसमें किसका विभव ज्यादा है, किसका विभव कम है। यहां पे आप एज्यूम कर लीजिए, यहां पे मान लेते हैं कि V1 का विभव V2 से क्या है। तो अब बताइए, चार्ज का जो क्या होगा, चार्ज का जो शेयरिंग होगा वो A से B होगा कि B से A होगा? बोलिए। V1 बड़ा है किसको से? इसका मतलब है कि जब इसको तार से कनेक्ट करेंगे ना, तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, मतलब A से कनेक्ट जाएगा। असि कब तक जाएगा? सोच के बताइए। जब तक कि दोनों का विभव क्या ना हो जाए, दोनों का विभव समान ना हो जाए। मतलब इसका पहले रियली में क्या क्या दिया हो उसको पहले मेंशन कर लो आप लोग। तो इसकी कैपेसिटेंस कितना है? इस पे चार्ज कितना है? Q1 है। चार्ज कितना है? Q1 है। और साथ में इस पे विभव भी कितना है? इस पे C2, Q2 और V2 है ना। यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलिए, लैंग्वेज देख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, आइए 9th क्लास में पढ़े होंगे कि टक्कर से पूर्व का कुल संवेग, नहीं, टक्कर से पूर्व का कुल संवेग और टक्कर के बाद का बाद का संवेग, दोनों आपस में क्या होते थे? बराबर होते थे। तो यहां देखो, तो सबसे पहले यहां लेके चलेंगे गोलीय, देखिएगा, गोलीय चालक ए पर हम क्या निकाल लें? उसको निकालना होगा ना। गोलीय चालक ए पर आवेश देख लीजिए पहले, आवेश। तो आवेश को हमने किससे डिनोट किया है? Q से। तो Q1 बराबर क्या होगा बताइए? Q1 बराबर, बोलो, आप लोग पढ़े हो ना धारिता के परिभाषा से, Q बराबर CV। Q बराबर CV ना, Q बराबर CV। तो यहां से क्या होगा बताइए? C1 V1। दिक्कत है क्या? गोलीय चालक A पर कितना आवेश होगा? तो आवेश बराबर धारिता गुणे विभव। Q बराबर C इंटू V। क्लियर? तब जब हम इसको तार से कनेक्ट नहीं किए हैं तब, हालांकि चित्र में पहले बना दिए हैं वो अलग बात है, उसको मेंशन करेंगे नीचे कि अब इसको एक सुचालक तार से क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे, तब आवेशों का स्थानांतरण होगा
उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो उस स्थिति में कहेंगे कि दोनों का विभव, आवेशों का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव एक जैसा ना हो जाए। उस स्थिति में वहां पे विभव को हम अज्यूम कर लेंगे। फिलहाल कितना पहले, गोलीय चालक ए पर आवेश कितना हो गया, Q1, और Q1 बराबर C1 V1। उसी प्रकार से निकाल लेते हैं इस पे, गोलीय चालक B पर आवेश कितना, Q2 बराबर C2 V2 होगा। C2 V2, अच्छा कुल आवेश कितना हो जाएगा बताइए। यहां पे लिखेंगे तार से संयोजन के पूर्व दोनों गोलीय संधारित्र पर कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश। और कुल आवेश को यहां पे हम क्या मान लें, Q लिख के और इनिशियल लिख देते हैं। दिक्कत है क्या, Q इनिशियल और आपकी लिखेंगे Q फाइनल, है ना। तो फाइनली कितना आवेगा बता दो, C1 V1 प्लस C2 V2, है ना। लंबा थी हो गया, याद रखिएगा। और अगला दिन इससे भी लंबा रहेगा, ठीक है। वहां पे एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे। फिलहाल इसमें पहले आप लोग देखिए, किन्हीं को कहीं पे दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। फिर से सबसे पहले इस पे आपको देखना है कि इस पे कितना चार्ज है। जैसे हमको यहाँ पे शेयरिंग क्या करना से बताइए, आवेश देना है तो सबसे पहले हमें जानने का प्रयास करेंगे ना कि मेरे पास कितना आवेश है। तो इस पे कितना आवेश है, C1 V1, इस पे कितना आवेश है, C2 V2। अच्छा किस पे ज्यादा आवेश है ये बताइए, C1 V1 पर, क्योंकि हमने यहाँ पहले क्या कर लिए हैं, एज्यूम कर लिए कि V1 का जो मतलब पहले गोले का जो पोटेंशियल है दूसरे गोला के पोटेंशियल से ज्यादा है। इसका मतलब है कि C1 इंटू V1 गुणनफल करेंगे तो जो Q1 मिलेगा, Q1 Q2 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, मतलब Q1 बड़ा है और Q2 छोटा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आवेश का क्या होगा, स्थानांतरण करने से करें फ्रॉम A टू B की B टू A टू B। कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल एक जैसा ना हो जाए। मान लेते हैं कि 10 वोल्ट है और इस 16 वोल्ट है, हो गया ना, इस 16 वोल्ट अभी 10 वोल्ट, तब तो शेयरिंग हो सकता है ना। इस 16 अभी कितना 10, दोनों को बीच में ले ला देंगे 13 पर, क्या 16 और 10 26 का 50%, 13 ये भी 13 कर लेंगे और ये भी 13 कर लेंगे। 13 वोल्ट हमने जो बताया वो क्या है, V1 है कि V2 है कि V है, V है, दोनों का ना, दोनों का कॉमन। अभी हम जान रहे हैं कि इस पे ज्यादा है और इस पे क्या है, इस पे कम है। इसका मतलब है कि आवेश का शेयरिंग होगा, बंटवारा होगा, यहां वाला आवेश यहां जाएगा, है ना। तो कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का विभव एक जैसा ना हो जाए। तो हमने सबसे पहले ज्ञात किया है कि तार से संयोजन नहीं किया तब कुल आवेश कितना था, C1 V1 प्लस C2 V2। और इस आवेश को हमने डिनोट किया है किसको से, QI से, QI। चलो यहां तक अगर दिक्कत है तो पूछिए, ये तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला पेज पे, अब दोनों गोलीय चालक को किसी सुचालक तार से क्या कर दिए, तार से जोड़ा गया। जोड़ने पर लिख दे, क्या जोड़ने पर आवेशों का क्या, बोलिए, आवेशों का स्थानांतरण। लगता है कि अब हमारा राइटिंग सुधार जाएगा जी, नहीं, आवेशों का स्थानांतरण करने से कहने होगा, बोलिए, उच्च विभव से निम्न की ओर। आवेशों का स्थानांतरण उच्च विभव जिसको क्या बोलेंगे, उच्च विभव से निम्न विभव, क्या नाम होना चाहिए, V2 की ओर तब तक
होगा जब तक कि दोनों गोलीय चालक की विभव क्या ना हो जाए, विभव समान न हो जाए। ये आपका इतना लिखना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए बढ़िया से, हमको लगा सब रटल है ना, क्योंकि हमने रिवीजन बहुत ज्यादा किया है। आप रिवीजन नहीं करते इसलिए आपको स्टेप याद नहीं रहता है। चलो यहां तक ठीक है। मतलब ये सिनेरियो जो था ना, डायग्राम आपका साउंड क्या ज्यादा है, ओके। तो पहले से बोलना चाहिए ना आपको। आप ठीक है, क्यों बढ़ गया? आप ठीक है, मतलब 0 पे रखना पड़ेगा। नहीं, ज्यादा साउंड भी इंसान को करना बताया थी। ज्यादा प्रकाश इंसान को क्या कर देता है, अंधा। नहीं, फसल किससे होता है? ज्यादा पानी होने से कि उतना ही जितना जरूरत है, नहीं, बाढ़ कभी फसल उत्पादन करता है। अब दोनों गोलीय चालक को किसी सुचालक तार से जोड़ देने पर आवेश का क्या होगा? आवेश का शेयरिंग होगा उच्च विभव से। एक कब तक होगा? जब तक कि दोनों का विभव, तो दोनों का विभव हम कुछ मान लेते हैं समान। जो एग्जाम्पल वहां पे दिए 16 और 10, तो वहां पे हम इक्वल कितना माने थे? 13, यानी कि एगो V1 था, एगो V2 था। तो उसको जो हमने माना वो भी माना। अब कुछ भी मान सकते हैं। यदि माना भी इन दोनों चालकों की क्या है? उभयनिष्ठ विभव माना गया। मान लीजिए जी, अब बताइएगा, ध्यान से देखिएगा। संयोजन के बाद गोला या गोली लिख देते हैं, गोलीय चालक ए पर आवेश। अब सुनिए, तो ए पर आवेश बढ़ेगा कि घटेगा? बोलिए, मतलब चेंज होगा, है ना। तो चेंज होगा तो देखो उसका नाम हमने बताया था वहां पे Q1, या इसको हम लिख सकते हैं Q1 डैश। बोलिए, तो कितना होगा? C1 V1 की भी, यस, इसलिए तो हमने भी माना ना। कहने का अर्थ है, इसको देखिएगा आप लोग, ये देखिए, ये क्या था? Q1 C1 V1। कब? जब V1 अलग था और V2 दूसरे पे Q2 बराबर C2 V2। लेकिन जब यहां पे कॉमन इक्वल, यहां पे विभव आपका दोनों के लिए भी है, तो यहां से जब Q1 डैश निकालेंगे तो C1 इंटू क्या लिखेंगे? V। उसी प्रकार से संयोजन के बाद गोला कौन है? ये ना। अभी किसके लिए? B चालक, यहां पे लिखा है तो गोला लिख देते हैं इसी प्रकार से। यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे B पर आवेश क्या नाम होगा? Q2 डैश बराबर C2 है ना। अब बताइए, कुल आवेश बराबर QF। कितना? QF क्या होगा? QF तो हो जाएगा C1 V प्लस C2 V। क्लियर? अब बताइए, आप लोग पढ़े होंगे आवेश संरक्षण के सिद्धांत से ना। दोनों पे पहले जितना चार्ज था अभी भी कितना होगा? तो 26 का एग्जांपल समझे आप लोग। 16 10 शेयरिंग करके बीच में लाए 13, तो पहले भी कितना था? 26। और जब इसको हम क्या कर दिए, वायर से कनेक्ट कर दिए, तब भी कितना है? तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से क्या बोलते हैं, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। आवेश केवल वन बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरण किया जाता है। तो यहाँ पे एक बॉडी आपका ए है और एक बॉडी बी है। तो यहाँ वाला आवेश वहां गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे चार्ज को ना तो हम उत्पन्न किए हैं और ना ही इसको नष्ट किए हैं। चार्ज पहले जितना था वो अभी भी उतना ही बरकरार है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहले जो चार्ज था, पहले कितना चार्ज था ये बताइए। पहले चार्ज कितना था? QI C1 V1 प्लस C2, और बाद में कितना है बोलिए? C1 V प्लस C2 V।
क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा? बिल्कुल होगा। चलिए अगले पेज पे समय को देखते हुए आवेश संरक्षण, क्या आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ना, के अनुसार क्यू आई बराबर क्यू एफ लिख सकते हैं क्या शॉर्ट में? बोलिए, वो पूरा लैंग्वेज नहीं लिखे हैं, ठीक ना? बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पे अब पहुंच चुके हैं आप लोग। क्यू आई बराबर कितना? क्यू एफ। इसका मतलब कि जब तार से जुड़े नहीं थे तब कुल आवेश और तार से जोड़ने के बाद कुल आवेश दोनों आपस में क्या होगा? तो तार से जब नहीं जोड़े थे तो क्यू आई था जो कि कितना था? C1 V1 प्लस C2 V2 और एक कितना के बराबर हो जाएगा? C1V प्लस C2 V। तो कॉमन कर लेंगे तो V का मान निकाल लेंगे। आपको हेडिंग में क्या लगाया गया देखिए तो, हेडिंग में क्या था? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ विभव का क्या? उभयनिष्ठ विभव रियली में है कौन? भी। तो हम किसका मान निकाल के छोड़ देंगे? भी का मान है ना। चलो पहुंच चुके हैं आप लोग आप अपनी मंजिल की ओर। क्यू आई कितना है? C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर C1 V प्लस C2 V। तो यहां से देखिए तो C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर C1 प्लस C2 और बाहर में कितना? अब आपको V मतलब कौन? V कॉमन। V मतलब कौन? उभयनिष्ठ ना, ठीक हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। बात समझिए देखिए, ठीक है? V कॉमन बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 और यही क्या है? आंसर है, ठीक है? देख लीजिए अभी और इतना ही पे कहानी खत्म नहीं होता है। गौर से देखिए, इन दोनों का अनुपात निकालिए तो जरा। Q1 डैश डिवाइडेड बाय Q2 डैश बराबर C1 बटा C2। ये क्वेश्चन जो रेशियो भी बताए ना वो पेपर में डायरेक्ट पूछता है। इसका क्या मतलब है कि तार से जब जोड़ दिए, ठीक है, तो तार से जोड़ने के बाद जो आवेशों का अनुपात होगा वो संधारित्र की धारिता के अनुपात में होता है। मतलब इन दोनों का हम क्या ले लेते हैं? रेशियो। क्या ले लेंगे? रेशियो। अच्छा अब ये बताइए आप लोग, जब दोनों का विभव एक जैसा हो गया तो Q1 डैश पर भी क्या होगा? V का मान रखेंगे और Q2 डैश पे भी C2 और V, तो V का मान रखेंगे। मतलब तार से जोड़ने के बाद आवेशों का क्या होगा? शेयरिंग होगा? नहीं, किसी में आवेश कमेगा तो किसी में बढ़ेगा। तो तार से कॉम्बिनेशन के बाद पहला गोला पे कितना आवेश होगा? बात कौन कर रहा है जी? बात कर रहे हैं, देखिए मिटा देंगे, ठीक ना? कैमरा वाले घुमावे कहा? यहां से घूम जाता है, ठीक ना? कौन? वो तो घूम ही रहा होगा, ठीक है? बंद हो गया। चलिए आप लोग का यही इच्छा था, है ना? चलिए लास्ट पॉइंट ध्यान नहीं देखिए तो Q1 डैश बटा Q2 डैश बराबर C1 बाई C2 और यही लाइन आपका डायरेक्ट पूछेगा किसको में? ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना? Q1 डैश बटा Q2 डैश बराबर C1 बटा, क्योंकि यहां भी है और यहां भी है तो V से भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसके थ्रू हम लोग कल जो पढ़ेंगे ना, कल हम इसी को अप्लाई करेंगे, ठीक है? कल हम लोग पढ़ेंगे जब आवेश को हमने क्या किया, बोलो, गोलीय चालक को जब हमने तार की सहायता से कनेक्ट किया तो आवेश क्या है? आवेश तो संरक्षित है, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं? तो कल हम लोग ऊर्जा के कॉन्सेप्ट पे निकालेंगे कि पहला गोला पे कितना एनर्जी होगा, तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर, दूसरा पे कितना होगा 1/2 C2 V2 स्क्वायर। जब दोनों को तार से जोड़ देंगे तब कितना होगा, तो 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। अब यही V का वैल्यू वहां पे क्या करना होगा, पुट करेंगे और वहां से हम लोग एनर्जी का अंतर ले लेंगे, है ना? और तब वहां पे निकालेंगे। फिलहाल आप इसको यहां तक नोट कर लीजिए। किन्हीं को अगर दिक्कत है तो पूछ लीजिए पहले, किन्हीं को अगर दिक्कत है तो पूछ लीजिए। इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक?